बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवती बडियाल। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनने वाले एशिया के पहले ऐसे हाईवे की जिसे टाइगर रिजर्व के बीच से गुजारने के लिए 8 लेन की 2 ग्रीन ओवरपास टनल बनाई जा रही हैं। कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व की पहाड़ियों के नीचे से 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है, जहां ऊपर से टाइगर गुजरेंगे और नीचे से गाड़ियां। ये पहली साउंड प्रूफ और वाटर प्रूफ टनल होगी, जिससे गुजरने वाले वाहनों का शोर वन जीवों को परेशान नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया की नई तकनीक से बनने वाली ये टनल सेंसर से लैस होगी। कहा जा रहा है कि ये करीब 1200 करोड़ की लागत से बनकर दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगी। गौरतलब है कि देश में किसी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बनने वाली ये पहली सुरंग होगी। यहाँ ऊपर से टाइगर और दूसरे वन्य जीव गुजरेंगे तो नीचे 2 टनल में से वाहन गुजरेंगे। हाईवे निर्माण के दौरान टाइगर रिजर्व का ये हिस्सा रास्ते में आ रहा था। ऐसे में इस सुरंग का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि टाइगरों को कोई परेशानी ना हो। कोटा एनएचएआई के डीजीएम राकेश कुमार मीना ने बताया कि पहाड़ को नीचे से काटकर 3.3 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। बाहर सीमेंट से बनी 1.6 किलोमीटर सुरंग को मिलाकर पूरी टनल 4.9 किलोमीटर की होगी। ये टनल टाइगर रिजर्व से 500 मीटर पहले ही शुरू हो जाएगी। पहाड़ के नीचे 2 टनल बनाई जा रही हैं। ये एक दूसरे के पास से गुजरेंगी। एक टनल से वाहनों के जाने का रास्ता होगा तो दूसरी टनल से वाहनों के आने का रास्ता होगा। टनल में 4 लेन का ट्रैफिक गुजरेगा। दोनों टनल को मिलाकर कुछ 8 लेन की सड़क होगी। कोटा से मुकंदरा हिल्स की तरफ जाने वाली टनल को P1 और दूसरी टनल को P2 नाम दिया गया है। एक टनल में 15 मीटर चौड़ा रास्ता होगा, जिसके 4 लेन सड़क होगी। इसकी ऊंचाई करीब 11 मीटर रहेगी। दोनों एक टनल को 9 अलग अलग जगहों से जोड़ा जाएगा ताकि टनल में कोई हादसा या जाम लगने पर ट्रैफिक को एक टनल से दूसरी टनल में डाइवर्ट कर सके। इंजीनियर दुर्गा नारायण ने बताया कि टनल के दोनों तरफ 1.6 किलोमीटर लंबी सीमेंट और कंक्रीट की सुरंग बनाई जाएगी। ये जमीन से करीब 30 फीट गहरी होगी। इस हिस्से को शेड से कवर किया जाएगा, जो 10.5 मीटर ऊंचा और 9 मीटर चौड़ा स्टील कैनोपी ब्रिज जैसा होगा। टनल का काम पूरा होने के बाद इसे ऊपर से सीमेंट और कंक्रीट से ढका जाएगा। इसके बाद ऊपर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि वन्य जीवों को बिल्कुल भी एहसास ना हो कि नीचे कोई टनल है। डीबीएल कंपनी के प्रतिनिधि संजय राठौर ने बताया कि टनल साउंड प्रूफ होगी। इस टनल के अंदर से गुजरने वालों वाहनों की आवाज पहाड़ी से गुजर रहे जानवरों को सुनाई नहीं देगी। इसके लिए टनल की दीवारों पर गर्टिंग की जा रही है। सीमेंट, लेदर और प्लास्टिक की लेयर से दीवारों को कवर किया जाता है। इसके कवर के बाद टनल वाटरप्रूफ और साउंड प्रूफ रहेगी। टनल में सभी तरह के सेंसर लगाए जाएंगे। ये टनल स्मोक सेंसर के अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल, व्हीकल मैनेजमेंट, फ्रेश एयर, वाईफाई और सीसीटीवी से लैस होगी। सेंसर सिस्टम और सीसीटीवी से टनल के अंदर किसी भी गाड़ी के रुकते ही कंट्रोल रूम में अलर्ट का मैसेज मिलेगा। फिर टीम मौके पर पहुंच जाएगी। अगर गाड़ी में कुछ समस्या होगी तो उसे ले बाय में ले जाकर ठीक करवाया जाएगा। टनल के अंदर वाहनों के रुकने की पाबंदी रहेगी। टनल से पहले और बाद में एक्सप्रेसवे पर 2 अंडरपास और 2 पाइप लगेंगे ताकि सांप, मेंढक, बिच्छू जैसे जमीन व पानी के पास रहने वाले जीवों व छोटे जानवरों का रास्ता बाधित ना हो। दोनों तरफ डिवाइडर पर टी ब्रिज बनेंगे जो पक्षियों को सड़क पर आने से रोकेंगे। अचानक से कोई वन्य जीव कूदकर एक्सप्रेसवे नहीं आ जाए, इसलिए स्टील की तारों की फेंसिंग लगाई जाएगी। इसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर से ज्यादा और जमीन के नीचे 20 सेंटीमीटर होगी। वही बंदरों को रोकने के लिए सड़क के दोनों ओर 1 मीटर से ज्यादा ऊंची स्टील की रेलिंग भी लगेगी। वन्य जीवों तक वाहनों की आवाज और रोशनी रोकने के लिए 3 से 5 मीटर ऊंचे मिट्टी के बर्म, सीसी पैनल, पत्थरों को जिगजैग रखा जाएगा। रोशनी रोकने को एंटी ग्लेयर बैरियर्स पर ऐसा पेंट हो जो लाइट रोकता है। 60 मीटर ऊंचे पेड़ लगेंगे। गाड़ियों का धुआं रोकने के लिए जंगल में एक्सप्रेसवे के करीब 60 किलोमीटर के दायरे में लोकल प्रजातियों के पेड़ पौधों के बीज डालकर ग्रीन बेल्ट स्थापित की जाएगी। गाड़ियों के कंपन के प्रभाव को कम करने के लिए अलग से उपाय होंगे। इंजीनियर नारायण कुमार ने बताया कि टनल ऑस्ट्रेलियन टनल मेथड से बनाई जा रही है। नेटम तकनीक में हर दिन खुदाई के बाद मॉनिटरिंग की जाती है। टनल के लिए जरूरी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। इसके लिए हर दिन मीटिंग करके तय किया जाता है कि किस दिन कहां और कैसे काम किया जाएगा। काम पूरा होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है और फिर अगले दिन की
प्लानिंग की जाती है। टेक्निकल स्टाफ पंकज कुमार बताते हैं कि टनल में काम करते समय सेफ्टी का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। टनल में रोजाना 7 से 8 मीटर की खुदाई की जाती है। इसके लिए एक दिन में 16 ब्लास्ट किए जाते हैं, जिसमें एक तरफ टनल में 4 ब्लास्ट और दूसरी तरफ भी 4 ब्लास्ट किए जाते हैं। सबसे तेजी से काम कोटा की तरफ से किया जा रहा है। वहां हर दिन 5 मीटर खुदाई हो पाती है। वहीं चेचट की तरफ से चट्टान कमजोर होने के कारण काम धीमी गति से चल रहा है। टनल में पहाड़ को काटकर ड्रिल करने के लिए स्वीडन से मंगवाई जंबो मशीन से ड्रिलिंग की जाती है, जिसके बाद चट्टानों में विस्फोटक भरा जाता है और ब्लास्टिंग की जाती है। बता दें कि सुरंग को बनाने में 700 से ज्यादा मजदूर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। 40 इंजीनियर और 40 सुपरवाइजर का स्टाफ अलग से लगाया गया है। इंजीनियर दावा कर रहे हैं कि इस सुरंग की लाइफ 100 साल से भी ज्यादा की होगी। इसे बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कोटा NHI के DGM राकेश कुमार मीना ने बताया कि दिसंबर 2024 तक टनल के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, बूंदी का रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से गुजरेगा। वन्य जीवों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए हाईवे को रिजर्व के साइलेंट कॉरिडोर से गुजारा जाएगा।